बड़ा अच्छा वक्त हम खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। खरूज की किताब में से हम देखेंगे आज उसका 23वां बाब है, 25वीं और 26वीं आयतें का बड़ी आम फहम आयत, मशहूर आयत है। खरूज की किताब में से उसका 23वां बाब और 25वीं और 26वीं। कोई भी पढ़ने में राजी है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का बड़ा सुना करना लिबाई से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। कई बार हम इस कलाम को, आयात को सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके होंगे। आज फिर हम इस पर थोड़ी देर की गौर करेंगे। खुदा बनी इस्राएल से मुकद्दस मूसा नबी के वसीले से मुखातब होते हुए एक पैगाम पहुंचाता है बनी इस्राएल को कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। किसकी इबादत करना? अपने खुदा की। इसका मतलब और भी बड़े खुदा हैं, दूसरों के भी खुदा हो सकते हैं और हैं, लेकिन खुदा ने कहा अपने खुदा की इबादत करना। चर्चिस बड़े हैं, हम इबादत कहाँ करते हैं? संडे को अपने। घर बहुत सारे हैं, शाम को कहाँ जाते हैं? अपने। यानी जो हमारा बहुत ही करीब होता है वो हमारा अपना होता है, जो जिससे हमारा रिश्ता गहरा होता है, जिससे हमारा रिश्ता मजबूत होता है, वो अपना होता है। और खुदा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। और फिर जब तुम इबादत करेगा तो इसकी ब्लेसिंग है, इसका अजर है, इसका रिवार्ड तुझे मिलेगा। और रिवार्ड ये है, वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? बरकत। बुनियादी और बेसिक जो चीज है, इंसान की जरूरत है, जो बुनियादी है। कपड़े थोड़े हों काम चल जाता है, घर ना हो काम चल जाता है, रोटी ना मिले तो काम चलेगा। ये बुनियादी इंसान की जिंदा रहने के लिए, जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए जरूरत है। और खुदा ने कहा मैं तो रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। नंबर 3, मैं तेरे बीच से बीमारी को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। तेरी सेहत अच्छी होगी। नंबर 4, तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी। और नंबर 6 है, मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? पूरी करूंगा। जिसका मतलब है खुदा आधी उम्र में भी बुला सकता है। अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके हुक्मों के मुताबिक नहीं चलेंगे। तो आज हम खुदा की इबादत पर थोड़ा सा गौर करेंगे। आज का जो हमारा मज़मून है वो है इबादत। और इबादत का मतलब जो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है सर्व टू गॉड। सर्व का मतलब होता है खिदमत करना। तो सर्व करना, खुदा कहते हैं मुझे क्या करो? सर्व करो, मेरी क्या करो? खिदमत करो। और इबादत के आम तौर पर 4 हिस्सों पर इसको मुश्तमिल किया जाता है। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 परस्तिश, नंबर 3 कलाम, और नंबर 4 हदिया। आमतौर पर ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहते हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे करके हवाला जात साहब उनका की इबादत हमारी कंप्लीट होती है 4 हिस्सों में। उसमें दुआएं भी करें, उसमें प्रस्तश भी करें, उसमें कलाम भी सुने, और उसमें हदिया जात भी खुदा की हुजूरी में पेश करें। इसका मतलब दुआ करना भी खुदा की खिदमत करना है, प्रस्तश करना भी खुदा की खिदमत करना है,
और कलाम सुनना भी खुदा की खिदमत है। कैसी बात है? कलाम को सुनना भी खुदा की क्या है? खिदमत, इबादत का हिस्सा है। और खुदा को देना भी खुदा की खिदमत है। तो जब ये चारों काम हम करेंगे तो हम खुदा की क्या कर रहे होते हैं? इबादत। अगर हम चर्च नहीं आएंगे तो घर बैठ के इबादत कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है फर्ज पूरा कर ले, लेकिन इबादत अच्छे तरीके से नहीं। खुदा ने अपनी इबादत के लिए खास जगह मुकर्रर की बनी इस्राइल के लिए। जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में थे, तो जब बनी इस्राइल चलाए खुदा की हुजूरी में, तो खुदा ने मूसा नबी के वसीले से कहा, फराउन के पास जा, उनको बोल मेरे लोगों को जाने दे, इन्होंने मेरी क्या करनी है? इबादत करनी। तकरीबन 10-12 दफा मूसा नबी मिस्र के बादशाह के पास जाता रहा और उसको कहा मेरे लोगों को जाने दे, हमने अपने खुदा की क्या करनी है? इबादत। इन सारी जगहों पे सर्व लिखा हुआ इंग्लिश में, जिसका मतलब खुदा की खिदमत करनी है। और बार बार उसको कहा गया हमने अपने खुदा की इबादत करनी है। और हम पहाड़ पर जाकर खुदा की क्या करेंगे? इबादत करेंगे, जिसका मतलब वहां हम प्रस्तुत करेंगे, वहां हम कलाम सुनेंगे, वहां हम दुआएं करेंगे, खुदा की हजूरी में हदिया जा देंगे, अपने जानवरों की कुर्बानियां करेंगे। और मुकद्दस मूसा नबी को मिस्र का बादशाह कहता है कि जा थोड़े से बंदे ले जा, तो जाके इबादत कर। अंदर नहीं ऐसे सारे जावांगे और खुदा की करांगे इबादत करके। उसने कहा जानवरों को यहाँ छोड़ दे और जाकर इबादत। उसने कहा हम अपने जानवरों का एक गुट तक नहीं छोड़ेंगे, हम सब जाएंगे। हमें वहां जरूरत पड़ सकती है जानवरों की कुर्बानी देने की, वहां हम सारे बच्चे भी होंगे, सारे मिलकर हम अपने खुदा की क्या करेंगे? इबादत करेंगे। इबादत का मतलब है खुदा की हजूरी में मुकम्मल तौर पर पेश हो, हाजिर हो। इसलिए जो शख्स मुकम्मल इबादत करता है, वो शख्स मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करता है, प्रस्तुत करता है, दुआएं करता है, कलाम सुनता है और हदियाजात देता है। मुकद्दस पालूस रसूल नए अहदनामा में भी कहते हैं रोमियो खात में, ऐ भाइयों मैं तुमको खुदा की रहमत याद दिलाकर क्या करता हूँ? इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो, पाक और खुदा की पसंदीदा, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। वहां वर्शिप लफ्ज लिखा हुआ है, इसके लिए वर्शिप भी इस्तेमाल करते हैं। वर्शिप का मतलब है किसी बड़ी हस्ती के सामने झुकना, किसी आला मुकाम वाले शख्स के पास, ऐसा शख्स जो बा इख्तियार, ऐसी हस्ती जो बड़ा इख्तियार रखती हो, उसके सामने झुकने का नाम इबादत है। इसलिए खुदा ने मुकद्दस मूसा नबी के सिले मेरी इबादत करो, अपने खुदा की इबादत करना। अगर हम इसका पस मंजर देखते हैं, वहां लिखा है 23वीं आयत में, इसलिए मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और कनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा। मैं उनको हलाक कर डालूंगा, तो उनके मबूदों को सजदा ना करना, उनके खुदाओं को सजदा ना करना, जिसका मतलब है उनकी वर्शिप ना करना, उनकी इबादत ना करना। और इबादत का एक मतलब ये भी है किसी बड़ी हस्ती के सामने सजदा करना, उसके सामने झुक जाना, उसके कदमों में गिरने का नाम इबादत। तो इसका मतलब जब बंदा खाली होकर किसी के सामने झुकता है और उसकी इबादत करता है, खुदा ने कहा उन सबको मैं हलाक कर दूंगा, उनके मबूदों के सामने सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उल्ट देना, उनके स्तूनों को टुकड़े टुकड़े काट डालना। तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, किसी और मबूद के सामने नहीं झुकना। ये है खुदा जो डिमांड करता है मेरी इबादत कर,
मेरी खिदमत करो, इसलिए कि मैं फिर तुझे ब्लेस करूंगा, मैं बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर क्या दूंगा, बरकत दूंगा, तुझे बरकत बनाता चलूंगा। इबादत की किस कदर ईमानदार शख्स की अहमियत है। खुदा हर एक शख्स से डिमांड करता है, मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो, मेरे सामने झुको, मैं बहुत बड़ा खुदा हूं, मैं मबूदों का मबूद हूं, मेरी हजूरी में झुके और सजदा वही शख्स करेगा जो अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर अपने आप को छोटा करके किसी बड़ी हस्ती के लिए सामने झुकने के लिए जब तैयार होगा, ये उसकी इबादत होगी। अगर उसको टाइम भी नहीं तूने झुकना की या उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कैसे वो झुकेगा। और खुदा ने ये नहीं कहा बड़ी मेहनत कर तो फिर मैं रोटी पानी की दवांगा। ये वादा इबादत के साथ, ये वादा खुदा के सामने झुकने के साथ है, ये वादा खुदा को सिजदा करने के साथ है, ये वादा एक बड़ी हस्ती के सामने अपने आप को झुकाने का नाम है, अपने आप उसके कदमों में लाने का नाम है। मुकद्दस दानियल के सहीफे में लिखा है, दारा बादशाह ने और नबूकत बादशाह ने ऐलान किया, उसने बहुत बड़ी एक मूरत अपनी बनवाई और कहा जो जब करना और ने की आवाज आप सुने तो सब ने किसके सामने झुकना है, बादशाह की मूरत के सामने झुकना, यानी उसको सजदा करना है, उसकी इबादत करनी है। और इबादत का ये भी मतलब है किसी बड़ी हस्ती को जिसके सामने झुकते उसको कहना कि ये सबसे बड़ा, ये सारा कुछ। जब भी ने और करना की आवाज सुने आपने इसको सिजदा करना यानी उसकी इबादत करनी है और इसके आगे झुकना है। जो कोई शख्स ना झुकेगा उसकी सजा आग में जलती हुई, आग से जलती भट्टी में है। ये है इबादत। असी कैसी इबादत कर रहे हैं, यहां बच्चे गल्लां कर रहे होंगे ने, या चिंगमा खा रहे होंगे ने, या बच्चों ध्यान लाने वास्ते की कर देने हैं, पापड़ लै देने या फोन पड़ा देने। किसके सामने हम किसकी इबादत के लिए आए हैं? ऐसा बड़ा खुदा जो मबूदों का मबूद, ऐसा खुदा जो बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर दे, ऐसा बड़ा खुदा जो मुल्के मिस्र के तमाम पलोटों को एक ही रात में हलाक कर देता है, ऐसा बड़ा खुदा जिसके सामने इब्लीस कांपता है, ऐसे बड़े मबूद की, ऐसी बड़ी हस्ती की हम इबादत करते हैं। कैसे करनी चाहिए इबादत? हमारा माइंड कैसा था, किसके सामने हम झुकने जा रहे हैं? इसलिए इबादत की जो बरकत है उसी को मिलेगी जो पूरे तौर पर अपने खुदा के सामने झुकेगा। इस बात की अगर 33वीं आयत हम पढ़े, अगर 32वीं पढ़े तो लिखा है तो उनसे या उनके मबूदों से कोई अहद ना बांधना, वो तेरे मुल्क में रहने ना पाए, ता ना हो कि वो तुझसे मेरे खिलाफ क्या कराएं, गुनाह कराएं, क्योंकि अगर तू उनके मबूदों की इबादत करे तो ये तेरे लिए एक जरूरी फंदा। जब गैर मबूदों की इबादत करेंगे तो ये जरूरी फंदा बन जाएगा, दुख बन जाएगा। 16 नंबर सबूत में लिखा है, उनके दुख बढ़ जाएंगे जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं। पीछे भागने से मुराद जो गैर मबूदों की इबादत करते हैं। अगर औलाद ना हो किसके पास जाते हैं? खुदा को छोड़कर किसके पास जाते हैं? जादूगरों के पास जाएंगे, पीरों के पास जाएंगे और उनके आगे झुकेंगे, जिसका मतलब उनको हम बहुत बड़ी हस्ती मान रहे हैं और उनको कहते हैं मुझे औलाद। इसका मतलब
انسان کے سامنے جو شخص جھکتا ہے وہ خدا کی حضوری میں نامقبول ہے اور یہ اس کے لیے پھندا ہے. اگر ہمیں شفا نہ ملے دعاؤں سے یا دعائی سے، پھر کس کے پاس جب بڑے لوگ مشورہ دینے آئیں گے جو ہمارے بڑے قریبی آپ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے قریب سمجھتے ہیں یا بڑے ہی اپنے سمجھتے ہیں، وہ مشورہ دیں گے اس شخص کے پاس جا، وہاں آرام آ جائے گا، وہاں تیری مراد پوری ہوگی. اور جس کا مطلب جو کوئی شخص کسی کے سامنے جھکتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ایسے شخص کے لیے ضرور ہی پھندا اور مشکل بن جائے گا. ہو سکتا ہے اس وقت جواب آ جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن ان فیوچر کیا ہو جائے گا؟ پھندا بن جائے گا. پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے خدا کی عبادت کرنا چھوڑتے چلے جائیں گے، دنیا کی اگر فکروں میں کھو جائیں گے، آہستہ آہستہ اپنے خدا کی عبادت کرنا بند کر دیں گے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، ہماری پرابلمز بڑی ہوں گی، جس کا مطلب اپنے معبود کے سامنے جھکنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. جو شخص نہیں جھکے گا، عبادت نہیں کرے گا، اس کے روٹی اور پانی پر بلیسنگ خدا جاری نہیں کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. ہاللیلویہ. میری عبادت کر، اپنے خداوند کی عبادت کر، تب وہ تے روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ اسی دوڑ کیوں لانے دن رات؟ کس لیے روٹی پانی اپنی ضروریات کے لیے ہم بھاگتے ہیں اور دن رات اس لیے کام کرتے ہیں ہماری روٹی اور پانی پورا ہو. خدا کا وعدہ میں بلیس کر دوں، اور بلیسنگ سے مراد ہے اضافہ کرنا، سرفرازی مل جائے گی. عبادت کرنے والے شخص کے روٹی اور پانی میں اضافہ ہو، اس کے روپے پیسے میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن کب؟ جب وہ دل سے کیا کرے گا؟ اپنے خدا کی عبادت کرے گا، اس کے سامنے جھکے گا، اس کو کہے گا میں تیری حضوری میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، جھکاتی ہوں، مجھے برکت دے. کہنے کی ضرورت نہیں، خدا نے پہلے ہی کہہ دیا. کیا ضرورت ہے مانگنے؟ یہاں اس متن کے مطابق کوئی ضرورت نہیں مانگنے کی. خدا نے ایک وعدہ کر دیا ہے، ایک کنڈیشن لگا دی ہے، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. یعنی کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا وعدہ اس کلام، اس آیت، اس حکم کے ساتھ مکمل طور پر جڑا ہوا، آٹومیٹکلی بلیسنگ جاری ہو جائے. میں اس کو ایسے کہوں، یہ کمپیوٹرائز چیزیں ہوتی ہیں، اس میں فیڈ کریں آٹومیٹکلی چینج ہوتی جاتی ہے. خدا کا وعدہ اٹیچ ہے. جب عبادت کریں گے، کنڈیشن یہ ہے اپنے خدا کی، کنڈیشن یہ ہے زندہ خدا کی عبادت کریں، معبودوں کے معبود کی عبادت کریں، اس کی حضوری میں جھکیں. بلیسنگ آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے خدا جو ہے ریلیز کر دے، آپ کے لیے ریلیز کر دے. اسی دعا بھی کرنے ہیں، دعا کروانے بھی ہیں ہم، لیکن حالانکہ خدا کا کلام غلط ہے کہ ہم غلط ہیں؟ خدا کا تو وعدہ ہے، عبادت کر میں روٹی پانی پر کیا دوں گا؟ برکت. ایک جگہ پہ بنی اسرائیل سے خدا نے کہا اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، میں تمہارے ہاتھ سے روٹی کو چھین لوں گا. کس کو چھین لوں گا؟ تمہیں روٹی کی کمی ہوگی. جب میری عبادت نہیں کرو گے، روٹی کی کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی. تو جب عبادت کریں گے، روٹی میں اضافہ خدا نے کہا. اس لیے جتنا کوئی شخص اس عبادت کے مطلب کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اسی قدر وہ شخص بابرکت ٹھہرے گا. آٹومیٹکلی روٹی اور پانی میں اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھتی چلی جائے گی، کھانے کے لیے اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
कैसे? खुदा ने बनी इसराइल से कहा मेरे शब्दों की क्या करना तुमने? तज़ीम करना। 6 दिन तुमने खेतों को बोना है, 7वें दिन 7वें साल नहीं बोना। मैं 7वें साल की 8वें साल की बरकत जो है 6ठे साल में दे दूंगा। कितना इजाफा किया? कितने सालों का? पहले ही कर दिया। अगर तू 7वें साल को माइंड में रख लेगा मैंने बोना नहीं है, तो 2 साल की ब्लेसिंग अज़ाफी बरकत जो अगले सालों की है पहले से ले लो। खुदा की ब्लेसिंग या इजाफा पहले से मत, कमी नहीं होने दे। रोटी की कमी नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब उसकी इबादत हम पूरे तौर पर करेंगे। एक जगह पे लिखा खुदा ने कहा बनी इसराइल से कहा कि अपने बच्चों को बता देना मैं तुम्हें समझदार और बालक समझकर कलाम कर रहा हूं। मैं तुमको बच्चे समझ के बात नहीं कर रहा। मेरी बंदगी करना, अपने बच्चों को बताना मेरी बंदगी करें, फिर मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। पहले से मौजूद चीजें रिलीज हमने करनी है, उनको जारी हमने करवाना है पहले से मौजूद। कब, कैसे, कौन सी की है? रोटी पानी की बरकत को जारी करवाने के लिए इबादत। कैसे इबादत करनी है? किसकी करनी है? अपने मबूद, अपने खुदा की। उनके मबूदों को सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना। जब हम खुदा से हटकर किसी और को सिजदा करते हैं, किसी और के सामने झुकते हैं, तो इसका मतलब उसकी इबादत करते हैं। ये हमारे लिए फंदा बनता चला जाएगा, हमारी रोटी और पानी में बरकत का, बेबरकती का सबब बनता चला जाएगा। रोटी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए अगर चाहते हैं रोटी और पानी में क्या हो? बरकत हो, अपने खुदा की पूरे दिल से इबादत करें। अगर नहीं करेंगे पूरे दिल से, तो हो सकता है रोटी पानी में इजाफा ना, पूरी इबादत करें। यशायाह किताब में लिखा है मैंने इन लोगों को किसके लिए बनाया है? अपने लिए, ताकि वो मेरी क्या करें? हम्द करें, इबादत करें, मुझे सर्व करें, मेरी खिदमत करें। इबादत का मतलब खुदा की खिदमत करना। कभी कभी यानी मैं कड़ा कलाम सुनाना आता है। इबादत कलाम सुनाने का नाम नहीं है। इबादत खुदा की खिदमत का नाम है। इबादत खुदा की हुजूरी में सिजदे का नाम है। इबादत खुदा की हुजूरी में झुकने का नाम है। इबादत खुदा को प्रस्तिश करने का नाम है। इबादत खुदा को देने का नाम है। यह है इबादत। इबादत खुदा की हुजूरी में अपना वक्त स्पेंड करने का नाम है और पूरे दिल से उसकी हुजूरी में झुकने का नाम, उसके कदमों में आने का नाम इबादत। तो जब हम पूरे तौर पर अपने खुदा की इबादत करेंगे, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग क्या हो जाएगी? जारी हो जाएगी। इसलिए मुकद्दस मूसा बार बार कहते हैं हमने अपने खुदा की क्या करनी है? इबादत करनी। हमें जाने दे, हमने अपने खुदा की इबादत करनी। नंबर 3, इबादत हमें रिलीज करती है, आजाद करती है। किन से करती है? गुलामी से आजाद करती है। आप माइंड सेट बना ले इबादत करने का, आपकी मसरूफियत कम हो जाए। आप तजर्बा कर ले, आपकी फिक्रें कम हो जाए। बनी इसराइल ने कहा हमने अपने खुदा की इबादत करनी, उनकी जान गुलामी से छूट गई। अगर ना इबादत करने पे जाना सीखना। इबादत हमें गुलामी से छुड़ाती है, आजाद कर देती है। हमारा खुदा हमें आजादी के लिए बुलाता है, अपनी इबादत के लिए बुलाता है ताकि हमें आजाद कर। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहते मैं खुश है जदों मैनू क्या ये हवा दे
किस लिए? इबादत के लिए। एक ज़बूर में इस कहता है, मैं उस वक्त को याद करता जब मैं जमात के साथ, टोलियों के साथ गीत गाते हुए खुदा के घर में जाता था। वो वक्त मुझे याद आता है। खुदा ने हैकल इसलिए बनवाई ताकि लोग वहां आकर उसकी इबादत करें, उसको सजदा करें, उसको मबूदों का मबूद माने, उसके सामने झुके। और भी बड़ी जमीन है, लेकिन खुदा ने हैकल बनवाई ताकि वहां आकर जाए। चर्च इसलिए है ताकि हम खुदा की हजूरी में उसके घर में आकर जाए। लिखा तीसरे पैर की दुआ के लिए मुकद्दस पतरस और यूहन्ना रसूल हैकल की तरफ जा रहे हैं। किस पैर की? तीसरे पैर की। यहूदी कितनी दफा दुआ या इबादत करते हैं? 3 दफा। आज भी करते हैं, सुबह, शाम और दोपहर। उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। जो टाइम खुदा ने ठहराए हैं और उन्होंने उस टाइम पे जाना है। पतरस और यूहन्ना रसूल तीसरे पैर की दुआ के लिए हैकल की तरफ जा रहे। मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं सुबह शाम दोपहर मैं क्यों कह रहा सुबह शाम दोपहर? खुदा के ठहराए हुए टाइम, यहूदियों की इबादत के टाइम। सुबह भी दुआ करते हैं सूरज निकलने से पहले, दोपहर को भी दुआ करते हैं, शाम को सूरज ढलने से पहले, जब सूरज गुरूब हो रहा है उस वक्त शाम की कुर्बानियां पेश करते हैं। असी किधर किधर करते हैं ना, साढ़े सुबह सुबह टाइम ना शाम न दोपहर तो होता ही नहीं। कैसी इबादत करते हैं। इसलिए जो शख्स खुदा के टाइम फ्रेम में अपने आप को ढालेगा, उसकी ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली खुदा रिलीज कर देगा। इसकी इबादत करनी है अपने खुदा की, जिंदा खुदा की। सर्व किसको करना है? खिदमत किसकी करनी है? अपने खुदा की। इब्लीस आएगा, वो आपको बड़ी चीजें दिखाएगा, कहेगा मेरी इबादत करो, बड़े लालच देगा आपको, बड़ी चीजें आपको दिखा देगा। किसकी इबादत करो? किसकी इबादत करो? मेरी इबादत करो। ये हम पे डिपेंड करता, फैसला हमारा है। उसको क्या कहते हैं? आइए यीशु मसीह का फैसला देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल की बात लिखी है इंजील मुकद्दस 4था बाब उसकी 8वीं आयत। कलाम में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे, तो ये सब चीजें तुझे मुझे क्या कर, कैसे सजदा कर? झुककर। इबादत का मतलब खुदा की हजूरी में झुकना, किसी बड़ी हस्ती के सामने झुककर इकरार करना तू बहुत बड़ा है। और इब्लीस यीशु मसीह के पास आकर कहता है और उसको बड़ी ऊंचाई पर ले गया। इसको ये भी कह सकते, बड़ी इज्जत दी, इसको बड़ी तारीफ की। तू बड़ा अजीम शख्स है, तू बड़ा अच्छा शख्स है। कहता भी है, अगर पहली आयत में पढ़े, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से कह तेरे लिए क्या बन जाए? रोटी। बड़ी उसकी तारीफ, तू वाकई खुदा का बेटा, तू तेरे पास तो बड़ी कुदरत है, तू तो बड़ा अजीम है, तू बहुत बड़ा शख्स है। यीशु ने इसका भी जवाब दिया। लेकिन हम यहां आते हैं, उसने पहाड़ पर उसको ले जाकर कहा, दुनिया की सब सल्तनत, उसको दुनिया की चीजें दिखाने के बाद उसको कहता है, यीशु मसीह को कहता है, मुझे क्या कर? सजदा कर, यानी मेरी इबादत कर, मेरे सामने झुक। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने से कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ
उसी की क्या कर, इबादत कर। एक ही खुदा है, एक ही बड़ी हस्ती है जिसके सामने ईमानदार शख्स को झुकना है, वो है जिंदा खुदा। उसके सामने जब झुकेंगे, उसकी इबादत करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी इज्जत भी होगी, हमें बरकत भी मिलेगी, हमें ताजगी भी मिलेगी, हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ऑटोमेटिकली हर स्टेटस में खुदा हमें अपलिफ्ट करता चला जाएगा, ऊपर लेता चला जाएगा, सरफराज करता चला जाएगा। नीचे जब हम देखते हैं तब इब्लीस उसके पास से चला गया। देखो फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे, क्या जब उसने कहा मैं सिर्फ अपने खुदा को सिजदा करूंगा, मैं सिर्फ अपने खुदा की इबादत करूंगा। जब हम इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं, फेस करते हैं इब्लीस को, मैं सिर्फ अपने खुदा को सिजदा करूंगा, मैं सिर्फ अपने खुदा की इबादत करूंगी, किसी और की इबादत नहीं कर सकते। आपके लिए आसमान पर से फरिश्ते आपकी मदद के लिए, बरकत के लिए खुदा जारी करेंगे। हालेलुया। यसुम ने कहा सिर्फ अपने खुदा पे मैं सिजदा करूंगा, शैतान तू दूर हो। लेकिन उसी वक्त खुदा के फरिश्ते आते हैं और उसकी खिदमत करना को देर लगी है। जस्ट इब्लीस को इनकार करने की जरूरत है, जस्ट इब्लीस को फेस करने की जरूरत है, जस्ट इब्लीस को बताने की जरूरत है मैं सिर्फ अपने खुदा की इबादत कर सकता हूं, कर सकती हूं। उसी वक्त आपकी ब्लेसिंग आसमान पर से आती है। जस्ट अपनी मसरूफियात को कहें मुझे अपने खुदा की इबादत करनी है, आप उस गुलामी से रिलीज होना शुरू हो जाए। बनी इस्राएल ने कहा हमें अपने खुदा की इबादत करनी है। बड़ा बांधा इब्लीस ने, बड़ा बांधा शैतान ने, फराउन ने, लेकिन उन्होंने कहा हम सिर्फ अपने खुदा की इबादत करेंगे और पहाड़ पर जाकर करेंगे, उसके हुजूर में जाकर करेंगे। उनको खुदा ने गुलामी से रिलीज कर दिया। हालेलुया। तो जब कहेंगे हम अपने खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा हमें उन सारी मसरूफियात से, उन सारे प्रॉब्लम से रिलीज करता है। हमारी गुर्बत खुदा खत्म करता है, बेबरकती की लानतें खुदा हमारी जिंदगी से रिमूव करता चला जाएगा, हमारे कारोबार से रिमूव करता चला जाएगा। कंडीशन ये है तो अपने खुदा की इबादत कर। कंडीशन ये है, मुकद्दस पौलुस कहता है मैं तुमसे खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तिमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत। जब खुदा को आपकी नीयत, आपका दिल, आपकी जिंदगी और आपका लाइफस्टाइल, आपका उसकी हजूरी में आना पसंद आएगा, यही मकबूल इबादत होगी। जब इबादत मकबूल हो जाएगी, ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगी, आप आजाद होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में शादमानी आना शुरू हो जाएगी। उसने कहा शैतान मुझसे क्या हो, खुदा के फरिश्ते आकर यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू हो गए। इमाम की किताब में हवाला हम देखेंगे 8वां बाब 27वें आयत, कोई भी पढ़ने में राग नहीं कर सकता। इसलिए इबादत खुदा की डिमांड है। खुदा चाहता उसको सजदा करें और वो हमें क्या दे, बरकत दे, बीमारियां हमारे बीच से निकाल दे। 26वें ऐसे पढ़ लेंगे। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी फौजा आ रहा था। आमीन। इसको हम शॉर्ट करेंगे। अगर हम 31 आयत पढ़े, उसने कहा ये मुझसे क्यों होकर, मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत
नागर उसने फिलिप्पस से दरखास्त की मेरे पास आ जाए और किताब मुकद्दस की इबारत जो पढ़ रहा था ये थी। और उसने जब इबारत पढ़ी तो फिर जब हम आगे जाते हैं जहां से तौबा की बैप्टिस्मा लिया तो लिखा है वो खुदा की इबादत करने के लिए कहां से आया था। 27 में पढ़े को क्या उठकर रवाना हुआ, देखो एक हबशी को जा रहा था, वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए, किसके लिए आया था, यरूशलेम में आया था, हैकल में। एक गैर कौम का बादशाह है और अपने खुदा को छोड़कर यहूदियों के खुदा के पास आता है। कोई भी उसकी मुश्किल हो सकती है। मैं इसको ऐसे कहूंगा, जो ही उसने अपने जिंदा खुदा की इबादत के लिए अपने आप को पेश किया, वो शख्स रिलीज होना शुरू हो गया। कैसे? खुदा ने फिलिप्पस से कहा इस शख्स की मदद कर, इसको कलाम सुना, इसको तौबा के लिए तैयार कर। पहले नहीं था, जब वो इबादत के लिए जा रहा था। आप इबादत के लिए माइंडसेट तैयार करें, खुदा के फरिश्ते आपकी हेल्प के लिए पहले से मौजूद। लिखा जब उसने तौबा की, बैप्टिस्मा लिया और खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठाकर ले गया, खोजा ने उससे फिर ना देखा क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह कैसे गया, खुशी करता। इबादत हमें फ्रेश कर देती है, इबादत हमें चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है, नया बना देती है। नंबर 5, इबादत हमें खुदा के करीब ले आती है, हमारे रिश्ते को मजबूत करती है। जितनी ज्यादा आप इबादत करेंगे, आप खुदा के करीब होते चले जाएंगे। आप हर संडे इबादत करेंगे और आप पूरी कोशिश के साथ इबादत करेंगे, आप इबादत करते चले जाएंगे। आप कई संडे इबादत के मिस करेंगे, कुछ महीनों में, हो सकते आने वाले सालों में आप कई संडे आपसे मिस होते चले जाएंगे। आप खुदा से दूर होते चले जाएंगे, उसकी फरमाबरदारी से दूर होते चले जाएंगे। कलाम में लिखा हुआ मुकाशे किताब में, जो निजस होता जाएगा और जो पाक है वो पाक होता चला जाएगा। जितना करीब होते चले जाएंगे, मजीद क्लोज होते चले जाएंगे, आपका रिश्ता मजबूत होता। जितना दूर जाएंगे आप मजीद दूर होते चले जाएंगे, आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाएगा। अबलीस को मौका मिलेगा, वो खुदा से दूर ले जाएगा। यीशु मसीह को अबलीस खुदा से दूर लेके जाना चाहता था, इसलिए 3 तरह से अटैक किए। पहले कहा तेरे भूख बड़ी लगी, रोटी खा। फिर कहा तेरे पास ये सारा कुछ दुनियादारी की चीजें बड़ी है, सारा कुछ मेरा है, इसको मैं तुझे दे दूंगा, तू ऐश करेगा। और फिर एक और आजमाइश करता है। कौन सी ये आजमाइश है? बूस्ट अप करता है उसको हैकल के किंगरे पर ले गया और कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे बारे में लिखा हुआ, तू खुदा का बेटा है, तू अजीम है, तू ईमानदार है, दुआ बड़ी करता है, तू चर्च पे रेगुलर जाता है, तो क्या कर, गिरा दे, फरिश्ते आएंगे और तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, तेरे पांव को ठेस भी नहीं लगेगी। कभी कभी अबलीस हमारी आजमाइश इस तरह करता है, तू बड़ा अच्छा रेगुलर शख्स है, कई तरह की आजमाइश में चल एक दफा में स्वीकार लेना होगा, नाम पूरे देखना चलेंगे, खुदा ने पता है। इसलिए मलका कंदाके का जो मुख्तार था या उसका नौकर था, जब उसने तौबा की, फरिश्ता फिलिप्पस को वहां ले गया, उसको कलाम सुनाया, उसने इबादत की। इसके बाद उसका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, उसका जिंदगी का रुख तब्दील कर दिया। इबादत किसके लिए हैकल में आ रहा था? इबादत के लिए। और जिस वक्त कोई शख्स इबादत करने के लिए तैयार होगा, वो बाबरकत होता चला जाएगा।
इबादत हमें खुदा के क्या ले आती है? करीब तरीन कहूंगा, बिल्कुल क्लोज कर देती है इबादत। जितना आप इबादत करेंगे क्लोज होते चले जाएंगे, खुदा के करीब होते चले जाएंगे, खुदा की नजदीकी का आपको शर्फ हासिल होगा। उस हजूरी से एंजॉय करेंगे। जितना आप खुशी से इबादत करेंगे खुदा के पसंदीदा होते चले जाएंगे। जब खुदा के पसंदीदा होंगे आपकी जिंदगी में ताजगी और खुशी आती चली जाएगी। कैसे भला खुदा के पसंदीदा होने से खुशी आती है? जिस कदर कोई शख्स खुदा के करीब रहता है उसकी जिंदगी में ताजगी आती है। 65 ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू क्या करता है? बरगुज़ीदा करता है। बरगुज़ीदा का मतलब है पसंद करता है और अपनी बारगाहों में आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। इस हवाले को हम पढ़ लेंगे, बड़ी खूबसूरती से बयान किया। ज़बूर नंबर 65 है, उसकी 4थी आयत। इसलिए इबादत जो है ये ईमानदार शख्स की जिंदगी का मरकजी पॉइंट होना चाहिए, मरकजी हैसियत। 4थी आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू क्या करता है? बरगुज़ीदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से क्या हो? आसूदा होंगे, खुश हो जाएंगे, मुतमिन हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। कहां? हैकल में आकर, हैकल की ब्लेसिंग को देखे, हैकल में खुदा की हजूरी को देखे, हैकल में खुदा के जलाल को देखे। हैकल के बारे में लिखा है तवारीख की किताब में, जब नसीगे बजाने वालों और गाने वालों की आवाज मिल गई तो खुदा का अबर ठहर गया। ये है हैकल की खूबसूरती, ये है हैकल की खूबी। इसलिए लिखा ज़बूर में कहता है ताकि तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदा के घर में आकर इबादत करने से आसूदगी मिलती है, ताजगी मिलती है। इसलिए खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम मेरे खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। कैसे करना? पूरे दिल से। इस तस्नीह किताब में चौथे बाब की 6ठी आयत में लिखा, तो खुदावंद अपने खुदा सुन है सर खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपनी सारी जान के साथ खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे। मोहब्बत का मतलब खुदा की इबादत करें। तो ये जो अहकाम है जो आज के दिन में तुझे तेरे दिल पर लिखे जाएं और तो अपने बच्चों के ज़हन नशीन करना। नीचे ब्लेसिंग लिखी कि ये ब्लेसिंग मैं आपको दूंगा। इसलिए खुदा की हजूरी में जब इबादत के लिए हम जाते हैं तो संजीदगी से पूरे दिल से जब इबादत करेंगे खुदा के करीब होते चले जाएंगे। हमारे रोटी और पानी पर खुदा क्या देना शुरू कर देगा? बरकत। ये उसका वादा। बीमारी हमारे बीच से क्या करेगा? दूर कर देगा और हमारे मुल्क में स्कात नहीं रहेगी, भांज नहीं रहेंगे और हमारी उम्र क्या होगी? पूरी होगी, रास्ते में नहीं रह जाएंगे। किसी एक्सीडेंट के हादसे में हो सकता है हम ना हलाक हुए। खुदा हमारी जिंदगी को पूरा करेगा। लिखा है 55 नंबर ज़बूर में, दगाबाज है खूनी कदी। इसका मतलब अद्धी उम्र भी हो सकती है। अक्सर हम पढ़ते हैं कलाम में भी लिखा हुआ है खुदा ने इंसान की क्या ठहरा रखी है? हदें उनको वो क्रॉस। खुदा जिंदगी कम भी कर सकता है, खुदा जिंदगी की हदें बढ़ा भी सकता है। वो खुदा है और खुदा के वादे मौजूद हैं। तू इबादत कर, मैं तेरी
उम्र क्या करूंगा, पूरी करूंगा। इसलिए इबादत से हमारी उम्र पूरी होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, वो हैकल में जाते और खुदा की क्या करते, इबादत करते। सुबह सुबह उठकर खुदा की हजूरी में चले, सारी सारी रात खुदा की हजूरी में। इमाल की किताब में लिखा है, पौलुस रसूल सारी रात क्या सुनाते रहे, क्या सुनाते रहे, कलाम। और लिखा कलाम सुनाते सुनाते वो फट गए, सारी रात ही इबादत करते और वो फट गई। और फिर वहां मुआवजा क्या हुआ, एक शख्स कहीं नींद आ जाती कलाम की तरह आंधी है कि नहीं। एक शख्स खिड़की में बैठा था, नौजवान, वो गिरा, सो गया होगा और मर गया। पौलुस नीचे जाता है, दुआ करता है और वो शख्स जिंदा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वो इबादत कर रहे, इबादत के दौरान वो साथ इसलिए हमें पूरे दिल से अपने खुदा की इबादत करने की जरूरत है। अगर चाहते हैं कि हम बाबरकत लोग बन जाए, सरफराजी हमारी जिंदगी में आए, बरकत हमारे कारोबार में आ जाए, ताजगी हमारी जिंदगी में आ जाए और शादमानी हमारी जिंदगी में आ जाए, आए अपने खुदा की इबादत दिल से। ये लोग घंटों से तो मेरी क्या करते हैं, तज़ीम, लेकिन दिल इनके मुझसे दूर हैं। ये बेफायदा मेरी परस्तिश यानी इबादत करते हैं, बेफायदा करते। जो दिल से इबादत नहीं करता, खुदावंद यीशु का ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं। दिल से करेंगे तो फायदामंद होगी, उसकी ब्लेसिंग होगी। अगर दिल से नहीं करेंगे तो फिर यीशु मसीह हमें बरकत नहीं देगी। इबादत तो कर रहे हैं लेकिन बाबरकत। आइए तजर्बा करें अपनी जिंदगी में, कारोबार में पीछे हैं, दिल से इबादत करना शुरू कर दें, तजर्बा करें। कुछ देर बाद आप फील करेंगे खुदा ने ब्लेस कर, आप सेहतयाब नहीं हो रहे, आप दिल से इबादत करना शुरू के बाद है, बीमारी तेरे बीच से दूर करूंगा। आप तजर्बा करें, आपके बच्चे ठीक नहीं हैं, इबादत करें, आपकी आने वाली नस्ल खुदा की हजूरी में मकबूल है। आमीन। आइए अपनी कुर्बानी करेंगे।